पुस्तक का नाम है आदर्श भक्त। अब इस आदर्श भक्त श्री हरि में यहाँ पर लिखा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब यहाँ पर राजा शिवी, नाम क्या है? राजा शिवी। तो नो त्वं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं प्राणिनां दुःखतप्तानां कामये दुःखनाशनम्। उसिनर पुत्र हरिभक्त महाराज शिवी बड़े ही दयालु और शरणागत वत्सल थे। एक समय राजा एक महान यज्ञ कर रहे थे। इतने में भय से कांपता हुआ एक कबूतर राजा के पास आया। भय से कांपता हुआ क्या आया राजा के पास? कबूतर। और उनकी गोद में छिप गया। इतने में ही उसके पीछे उड़ता हुआ एक विशाल बाज वहां आया और वह मनुष्य की सी भाषा में उदार हृदय राजा से बोला, बाज, हे राजन, पृथ्वी के धर्मात्मा, राजाओं में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, पर आज आप धर्म से विरुद्ध कर्म करने की इच्छा कैसे कर रहे हैं? आपने कृतघ्न को धन से, झूठ को सत्य से, निर्दयी को क्षमा से और असाधु को अपनी साधुता से जीत लिया है। उपकार करने वाले के साथ तो सभी उपकार करते हैं, परंतु आप बुराई करने वाले का भी उपकार करते हैं, जो आपका अहित करता है और उसका भी हित करना चाहते हैं। पापियों पर भी आप दया करते हैं, और तो क्या, जो आप में दोष ढूंढते हैं उनमें भी आप गुण ही ढूंढते हैं। ऐसे होकर भी आज आप यह क्या कर रहे हैं? मैं भूख से व्याकुल हूँ, मुझे यह कबूतर रूपी भोजन मिला है। आप इस कबूतर के लिए अपना धर्म क्यों छोड़ रहे हैं? कबूतर, महाराज, मैं बाज से डरकर प्राण रक्षा के लिए आपके शरण आया हूँ। आप मुझे बाज को कभी मत दीजिए। राजा बाज से, तुमसे डरकर यह कबूतर अपनी प्राण रक्षा के लिए मेरे समीप आया है। इस तरह से शरण आए हुए कबूतर का त्याग मैं कैसे कर दूं? जो मनुष्य शरणागत की रक्षा नहीं करते या लोभ, द्वेष अथवा भय से उसे त्याग देते हैं, उनकी सज्जन लोग निंदा करते हैं और उनको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। जिस तरह हम लोगों को अपने प्राण प्यारे हैं, उसी तरह सबको प्यारे हैं। अच्छे लोगों को चाहिए कि वे मृत्यु भय से व्याकुल जीवों की रक्षा करें। मैं मरूंगा, यह दुख प्रत्येक पुरुष को होता है। इसी अनुमान से दूसरे की भी रक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार तुमको अपना जीवन प्यारा है, उसी प्रकार दूसरों को भी अपना जीवन प्रिय है। जिस तरह तुम भूख से मरना नहीं चाहकर अपना जीवन बचाना चाहते हो, उसी तरह तुम्हें दूसरों के जीवन की भी रक्षा करनी चाहिए। हे बाज, मैं यह भयभीत कबूतर तुम्हें नहीं दे सकता, और किसी उपाय से तुम्हारा काम बन सकता हो तो मुझे शीघ्र बतलाओ, मैं करने को तैयार हूँ। बाज, महाराज, भोजन से ही जीव उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं,
और जीते हैं। बिना भोजन कोई नहीं रह सकता। मैं भूख के मारे मर जाऊंगा तो मेरे बाल बच्चे भी मर जाएंगे। एक कबूतर के बचाने में बहुत से जीवों की जानें जाएंगी। हे परंतप, उस धर्म को धर्म नहीं कहना चाहिए जो दूसरे धर्म में बाधा पहुंचाता है। श्रेष्ठ पुरुष उसी को धर्म बतलाते हैं जिससे किसी को धर्म में बाधा नहीं पहुंचती। अतएव दो धर्मों का विरोध होने पर बुद्धि रूपी तराजू से उन्हें तौलना चाहिए, और जो अधिक महत्व का भारी मालूम हो उसे ही धर्म मानना चाहिए। राजा, हे बाज, भय में पड़े हुए जीवों की रक्षा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य दया से द्रवित होकर जीवों को अभयदान देता है वह इस देह के छूटने पर संपूर्ण भय से छूट जाता है। लोक में बड़ाई या स्वर्ग के लिए धन, वस्त्र और गौ देने वाले बहुत हैं, परंतु सब जीवों की भलाई करने वाले पुरुष दुर्लभ हैं। बड़े बड़े यज्ञों का फल समय पर क्षय हो जाता है, पर भयभीत प्राणी को दिया हुआ अभयदान कभी क्षय नहीं होता। मैं राज्य या अपने दुस्त्यज शरीर का त्याग कर सकता हूँ, पर इस दीन भय से त्रस्त कबूतर को नहीं छोड़ सकता। अपने पहले के जन्मों में जो कुछ भी पुण्य किया है उसका फल मैं केवल यही चाहता हूँ कि दुख और क्लेश में पड़े हुए प्राणियों का मैं क्लेश नाश कर सकूँ। मैं न राज्य चाहता हूँ, न स्वर्ग चाहता हूँ और न मोक्ष चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ केवल दुख में तपते हुए प्राणियों के दुख का नाश। हे बाज, तुम्हारा यह काम केवल आहार के लिए है। तुम आहार चाहते हो, मैं तुम्हारे दुख का भी नाश चाहता हूँ। अतएव तुम मुझसे कबूतर के बदले में चाहे जितना और आहार मांग लो। क्या बोला? कबूतर के बदले में अब बाज बोल रहा है, हम लोगों के लिए शास्त्रानुसार कबूतर ही आहार है, अतएव आप इसी को छोड़ दीजिए। अब राजा बोल रहा है, हे बाज, मैं भी शास्त्र से विपरीत नहीं कहता। शास्त्र के अनुसार सत्य और दया सबसे बड़े धर्म हैं। उठते बैठते चलते सोते या जागते हुए जो काम जीवों के हित के लिए नहीं होता वह पशु चेष्टा के समान है। जो मनुष्य स्थावर और जंगम जीवों की आत्मवत रक्षा करते हैं वे ही परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य समर्थ होकर भी मारे जाते हुए जीव की परवाह नहीं करता वह घोर नरक में गिरता है। मैं तुम्हें अपना समस्त राज्य दे सकता हूँ या इस कबूतर के सिवा तुम जो कुछ भी चाहोगे सो देने को तैयार हूँ, पर कबूतर को नहीं दे सकता। बाज अब कह रहा है, हे राजन, यदि इस कबूतर पर आपका इतना ही प्रेम है तो इस कबूतर के ठीक बराबर तौल कर आप अपना मांस मुझे दे दीजिए, मैं अधिक नहीं चाहता। देख लो राजा बाज, तुमने बड़ी कृपा की। तुम जितना चाहो उतना मांस मैं देने को तैयार हूँ। इस क्षणभंगुर और नित्य शरीर को देकर भी जो नित्य धर्म का आचरण नहीं करता वह मूर्ख सोचनीय है। यह शरीर यदि प्राणियों के उपकार के लिए उपयोग में न आवे तो प्रतिदिन इसका पालन पोषण करना व्यर्थ है। हे बाज, मैं तुम्हारे कथनानुसार ही करता हूँ। यह कहकर राजा ने एक तराजू मंगवाया और उसके एक पलरे में कबूतर को बैठाकर दूसरे में वे अपना मांस काट काट कर रखने लगे और उसे कबूतर के साथ तौलने लगे। अपने सुख भोग की इच्छा को त्याग कर सबके सुख में सुखी होने वाले सज्जन ही दूसरों के दुख में सदा दुखी हुआ करते हैं। कबूतर की रक्षा हो और बाज भी प्राण बचें, दोनों का ही दुख निवारण हो, इसलिए आज महाराज शिवी अपने शरीर का मांस अपने हाथों में प्रसन्नता से काट काट कर दे रहे हैं। भगवान छिपे छिपे अपने भक्त के इस त्याग को देख देख कर प्रसन्न हो रहे हैं। धन्य त्याग का आदर्श। तराजू में कबूतर का वजन मांस से बढ़ता गया। राजा ने शरीर भर का
मांस काट कर रख दिया, परंतु कबूतर का पलड़ा नीचा ही रहा। तब राजा स्वयं तराजू पर चढ़ गए। ठीक ही तो है, दूसरे के दुख से आतुर सदा समस्त प्राणियों के हित में रत महात्मा लोग अपने महान सुख की तनिक भी परवाह नहीं करते। राजा शिवी के तराजू में चढ़ते आकाश में बाजे बजने लगे और नभ से पुष्प वृष्टि होने लगी। राजा मन में सोच रहे थे कि यह मनुष्य की सी वाणी बोलने वाले कबूतर और बाज कौन है तथा आकाश में बाजे बजने का क्या कारण है। इतने ही में वह बाज और कबूतर अंतर्ध्यान हो गए और उनके बदले में दो दिव्य देवता प्रकट हो गए। दोनों देवता इंद्र और अग्नि थे। इंद्र ने कहा, राजन तुम्हारा कल्याण हो, मैं इंद्र हूँ और जो कबूतर बना था वह यह अग्नि है। हम लोग तुम्हारी परीक्षा करने आए थे। तुमने जैसा दुष्कर कार्य किया है ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया। यह सारा संसार मोहमय कर्म पाश में बंधा हुआ है, परंतु तुम जगत के दुखों से छूटने के लिए करुणा से बंध गए हो। तुमने बड़ों से ईर्ष्या नहीं की, छोटों का भी अपमान नहीं किया और बराबर वालों के साथ कभी स्पर्धा नहीं की। इससे तुम संसार में सबसे श्रेष्ठ हो। विधाता ने आकाश में जल से भरे बादलों को और फल से भरे वृक्षों को परोपकार के लिए ही रचा है। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरे के प्राणों की रक्षा करता है वह उस परम धाम को पाता है जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। अपना पेट भरने के लिए तो पशु भी जीते हैं, किंतु प्रशंसा के योग्य जीवन तो उन लोगों का है जो दूसरों के लिए जीते हैं। सत्य है, चंदन के वृक्ष अपने ही शरीर को शीतल करने के लिए नहीं उत्पन्न हुआ करते। संसार में तुम्हारे सदृश्य अपने सुख की इच्छा से रहित एकमात्र परोपकार की बुद्धि वाले साधु केवल जगत के लिए ही पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। तुम दिव्य रूप धारण करके चिरकाल तक पृथ्वी का पालन कर अंत में भगवान के ब्रह्मलोक में जाओगे। इतना कहकर इंद्र और अग्नि स्वर्ग को चले गए। राजा शिवी, कौन राजा? शिवी। यज्ञ पूर्ण करने के बाद बहुत दिनों तक पृथ्वी का राज्य करके अंत में दुर्लभ परम पद को प्राप्त हुए। तो राजा का क्या नाम था? राजा का क्या नाम था? शिवी। और वहाँ पर एक तराजू पर कौन चढ़ा? कबूतर। और एक तराजू पर राजा खुद चढ़ने लगे। इसीलिए हम लोग दूसरों की रक्षा करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? दूसरों की रक्षा। किसी को नहीं मारना चाहिए, बचाना चाहिए, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि मारने वाले से बड़ा है बचाने वाला, मारने वाले से बड़ा है बचाने वाला। तो मारने वाला बड़ा है, बचाने वाला इसीलिए हम लोग पृथ्वी पर जन्म लिए हैं तो हमेशा बचाने का काम करेंगे। चाहे वो वृक्ष हो, पेड़ पौधा हो, फलदार वृक्ष हो, छायादार वृक्ष हो, ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष हो, ठीक है, या फिर कोई जीव हो, चींटी ही क्यों नहीं हो, पशु पक्षी। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, धन्यवाद।